जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मेरे पिछले 2-3 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और उसमें मैंने एक अद्भुत योग के संदर्भ में आप लोगों से एक विस्तृत चर्चा की है। अब इतनी चर्चा के बाद में एक प्रश्न आता है कि आखिर इस योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा और ब्रह्मांड में जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उसका कितना व्यापक असर होता है। अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको ग्रहों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा और भविष्य में किसी भी ग्रह के योग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको बेहतर ढंग से भी समझ पाएंगे और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा इसको भी आप समझ पाएंगे। दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड में कोई परिस्थिति बनती है तो वो उस दिन का गोचर होता है, लेकिन ब्रह्मांड में बन रही ग्रहों की परिस्थितियां केवल क्षणिक नहीं होती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर इस संसार के अंदर बहुत सारे जीव जन्म भी लेते हैं और जन्म के साथ ही उनकी एक यात्रा भी आरंभ होती है। यानी प्रकृति दो तरह से काम करती है। एक ग्रहों की परिस्थिति बनती है, उसके आधार पर जो भी प्राणी इस संसार में पहले से विद्यमान हैं उनको उसका प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है। मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप बहुत समय से उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो जब ब्रह्मांड में इस तरह की परिस्थिति बनती है तो पहला संकेत आपको आपके जीवन में मिलता है कि मेरी परेशानी का समाधान अब मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, ये स्थायी होगा या अस्थायी होगा। इसका आकलन जब आप करते हैं तो उसके लिए आप उस दिन की परिस्थिति का अध्ययन जरूर करते हैं। अब जब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बनी है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संसार में हम अब तक उथल पुथल देखते आ रहे हैं, जो 2018 से अब तक चली आ रही है, इसमें एक व्यापक असर, एक व्यापक सुधार का असर अब हमको देखने को मिलेगा। यानी कोविड के कारण से और भी किसी कारण से, अर्थव्यवस्था के कारण से, या जो राजनीतिक परिवर्तन पूरे विश्व में हुए हैं उसके कारण से, या जो परिस्थितियां अभी बनी हैं यूक्रेन की, रशिया की, चाइना को लेकर हम जो देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, या भारत के अंदर जो परिस्थिति बन रही है, भारत की राजनीतिक स्थितियां जो आप देख रहे हैं, सामाजिक स्थितियां जो देख रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, शिक्षा को देख रहे हैं, यानी जहां जो कुछ भी परिवर्तन अब तक हुए हैं उन परिवर्तनों को आने वाले समय के अंदर प्रकृति स्थायी तौर पर हमारे लिए उपलब्ध कराएगी। ये पहला संकेत गोचर का हमें मिल रहा है। अब बात आती है कि प्रकृति ने संकेत तो दे दिया लेकिन हम तो मानने को तैयार नहीं हैं, तब क्या होगा? तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि प्रकृति का कोई भी काम अधूरा होता ही नहीं है। आप अगर तैयार नहीं हैं तो प्रकृति को आपकी कोई परवाह नहीं है। प्रकृति ने उस दिन के गोचर के साथ में हजारों लोगों को इस संसार में पैदा कर दिया है। यानी 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के मध्य में जब ये 2.25 दिन तक ये योग बना है, इन 2.25 दिन के अंदर जितने भी बालक बालिकाएं पैदा हुई हैं उन सब की कुंडलियां यही गोचर है। अब इस व्यापक गोचर के असर का उनके जीवन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ रहा है और जब वो युवा होंगे 18 साल 20 साल बाद, तब वो इन सारी क्षमताओं को अपने अंदर लिए हुए होंगे और इस संसार को उसी तरह से चला रहे होंगे जैसा प्रकृति चाहती है। यानी पहला अवसर वो हमें देती है कि मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, देखो ये संकेत है। हम समझ गए तो हम मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, हम नहीं समझते हैं तो प्रकृति हमें साइडलाइन कर देती है। और प्रकृति का साइडलाइन करने का तरीका बड़ा विचित्र है। हमारी शक्तियों में कमी, हमारी सोच में नकारात्मकता, हमारे आसपास का माहौल हमारे लिए ठीक ना होना, दुश्मनों का प्रबल होना, हमारे विरोधियों की संख्या में वृद्धि होना, ये सारे के सारी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें साइडलाइन करने के लिए क्रिएट करती है। इसलिए कभी ये दोष दूसरों में मत देखिए, अरे वो तो मेरा विरोधी है, वो तो मेरा ऐसा है।
ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकृति ने आपका भी, यानी हर व्यक्ति का अंत भी निश्चित किया है, सृजन भी निश्चित किया है, अंत भी निश्चित किया है। तो आपके अंत के साथ ही वो नए सृजन की रचना बहुत पहले से कर चुकी है। इसीलिए जब एक व्यक्ति का अंत होता है तो उसके साथ नए सृजन की प्रक्रिया उस दिन से आरंभ नहीं होती है, उससे पहले ही आरंभ हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रहों के इस योग को आपको व्यापक रूप से देखना है कि योग केवल 2 दिन के लिए नहीं बना है। ये 2 दिन का योग तो आपको आज सुधरने समझने का मौका दे रहा है, आपकी वर्तमान परिस्थितियों को बदल रहा है, उसके परिणामों में परिवर्तन आ रहा है, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों का जन्म भी इस गोचर में हो रहा है जो भविष्य के अंदर प्रकृति का वो काम करेंगे जिस काम के लिए प्रकृति उन्हें इस समय पर इस धरा पर भेज रही है। इसलिए गोचर को कभी भी आप हल्के में मत लीजिए कि 2 दिन का योग बना, खत्म हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं हर योग के संदर्भ में जब आपको कोई बात कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये घटनाएं जो आज घटित हो रही हैं, भविष्य में इसकी परिकल्पना को आप साकार होते हुए देखेंगे, क्योंकि इसी योग में पैदा होने वाले बालक बालिकाएं भविष्य के अंदर इस दुनिया की कमान अपने हाथ में लेंगे और उस समय पर प्रकृति उनसे वो काम कराएगी जिसके लिए उसने आज इन्हें धरा पर भेजा है। यानी आज जो हम देख रहे हैं परिवर्तन, इस परिवर्तन की रूपरेखा प्रकृति ने आज नहीं लिखी है, ये बहुत पहले लिखी जा चुकी है, उस गोचर के अंदर जब हमारा जन्म हुआ था। यानी प्रकृति ने हमें भी निश्चित तौर पर चुना था कि हम उस समय पर किस परिवर्तन के लिए प्रकृति का साथ देंगे, और उसके लिए जब उसने हमारा चयन किया था तो आज एक समय विशेष पर हम सभी उसी तरह की प्रक्रियाओं को इस संसार में जन्म देते हैं और एक व्यापक परिणाम पैदा करते हैं जिसके द्वारा इस संसार के अंदर बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर युग परिवर्तन होना है तो उसके साथ में ऐसी बहुत सारी शक्तियों का भी उदय पहले ही हो चुका होगा जो उस समय पर वो प्रकृति के अंदर हो रहे बदलाव को अपने हाथों से पूरा भी करेंगे। भगवान राम यदि इस धरा पर आए तो उनके साथ में उनके बाकी सभी पात्र भी कहीं ना कहीं बहुत पहले इस संसार में जन्म ले चुके थे और एक निश्चित कालखंड के अंदर सभी सम्मिलित हुए एक साथ एक जगह पर एक विशेष प्रयोजन से, और तभी रामायण का निर्माण हुआ। इसलिए दर्शकों, गोचर को बहुत ही तरीके से समझना चाहिए, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में अब आपके मन में कोई भी संशय नहीं रहेगा कि अगर गोचर में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई ग्रहों की स्थिति बनी है, तो उसका असर कितना व्यापक, कितना बड़ा होता है, यह आज आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।